नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। आज हम हैं सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में और हमारे साथ हैं भाई शिव कुमार सिंह जी। आप बल्दी राय विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख हैं और आपकी पत्नी उषा सिंह जी लगातार दूसरी बार सुल्तानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले जनमोर्चा डिजिटल में। और आप लगातार जीतते आ रहे हैं, इसका राज क्या है? अपने विरोधियों को भी थोड़ा बता दीजिए कि आगे बढ़ सकें वो भी। विरोधी तो कोई नहीं होते, राजनीति में सब अपने विरोधी भी होते हैं। बस बहुत समाज के लिए काम अच्छा जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। बस इतने विरोधियों के लिए कहता हूँ कि अच्छा से अच्छा समाज के लिए काम करें, आप भी आगे बढ़ें। लेकिन जब समाज के लिए एक गुमराह मत करिए। बहुत से लोग हैं कि जब चुनाव आ जाता है हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। हम तो कभी आज तक वादा ही नहीं किए। कुछ कहता भी कोई भैया क्या करेंगे ये कर, मैंने साफ कह देता हूँ जो करना होगा जब समय आएगा तब बताऊंगा। वादा करके भूल जाना मेरा काम नहीं है। जो समय आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा, इतना जानता हूँ। अच्छा, ये आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कि जिसे पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कि आपने स्वयं में सोचा कि हमें राजनीति करके समाज सेवा करनी है? पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई नहीं थी। हमारे घर में कोई ग्राम सभा सदस्य भी नहीं था। लेकिन हमने जरूर सोचा कि कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उस कहानी में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। समाज के लिए इतना ज़रूर सोचा था। 2002 से 1999 में एक घटना घटित हुई थी सुकुल बाजार में। अपने यहाँ सुकुल बाजार है, तो हमारा जनपद अमेठी सुल्तानपुर एक ही था। लेकिन तब से सोच लिया था कि किसी ने मुझे, लाल बत्ती गाड़ी थी पहले वीआईपी सब इन्वेस्टर से चलती थी, मन में सवाल आया था। तो उसी 1999 की वो घटना है। बाकी ये सोचा कि गरीबों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। तो वो घटना क्या थी, थोड़ा संक्षेप में जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। घटना तो एक वीआईपी लोग आए थे, मंत्री जी थे उस समय, कांग्रेस की सरकार थी या कौन सी, मतलब वीआईपी लाल बत्ती थी। तो हम लोग आए थे, कोई मतलब रैली थी वही सुकुल बाजार में। एक त्यागी महाराज जी थे वही अवरोन भवानी के पास के। तो गाड़ी खाली थी, हम लोगों को बैठा, 2-3 लोग थे, बैठा दिया गया। लेकिन उसमें जो उसके साथ में आए थे तो इस तरह जैसे मालूम पड़ता है कि मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए है, समाज के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग उस गाड़ी से उतार दिया, समझ लीजिए भगा दिया। तो आपने, जैसे आपकी जो है पत्नी जी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, 2 बार ही उस वीआईपी संस्कृति को अपने स्तर से खत्म करने का प्रयास किया या अभी वैसे चल रहा है? नहीं, हमने पूरा खत्म ही कर दिया। कोई हमको कह नहीं सकता कि वीआईपी ही जा रहे हैं। अच्छा, ये जैसे आप क्या कहते हैं, इस समय मान लीजिए सुभाषपा में हैं मौके पर, तो सबसे पहले किस राजनीतिक दल से शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो हमने समाज सेवा से किया था, सबकी मदद करते थे। बसपा की मदद किया, सपा की मदद किया। हमने लखनऊ में सपा की मदद किया था, इरशाद खान के चुनाव में थे 2002 में, 2007 में भी। यहाँ पे मैंने सपा का साथ दिया था, सोनू सिंह विधायक बने थे, इनका साथ दिया था। तो पार्टी कोई निर्धारित नहीं किया था, लेकिन समाज के लिए जो अच्छा काम करे। तो आप जो है जैसे विधानसभा की तैयारी लगातार, जैसे 2017 में आप निर्दल चुनाव लड़े थे। जी। तो उसमें मान लीजिए किसी कारणवश नहीं सफलता मिल पाई, 22 में आप फिर जो है भाजपा से दावेदारी जता रहे थे, लेकिन उसमें भी जो है कोई अन्य टिकट पा गया। तो इस बार जो है क्या परिस्थितियां बन रही हैं? नहीं, इस बार परिस्थिति तो ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा ही रहेगा। मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ ऊपर वाले पे कि पार्टी के ऊपर जो अच्छा नेतृत्व करने वाला हो तो जरूर चयन करेंगे। इस बार मैंने इसीलिए भाजपा को, सहयोगी पार्टी है, कोई ये नहीं कि मतलब कहीं अलग पार्टी है। तो अगर भाजपा के खाते में सीट जाती है या भाजपा अपने खाते में रखती है तो ये तो बड़े नेतृत्व की बात है, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर भरोसा है कि मुझे अब इस बार 27 में हर कीमत मौका मिलेगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है, कहीं जैसे उनका स्वभाव है एक जगह रह नहीं पाते हैं और वहां से छिटक गए जहां इस समय है, तब फिर परिस्थितियां क्या बनेगी? वो कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको विश्वास है? भरोसा है कहीं जाएंगे नहीं। जब सरकार में है, मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है। अब जो 1-2 बार इधर हुआ, इधर कहीं जाने के वाले तो नहीं हमको जहाँ तक लगता है भाई। जब विकास के मुद्दे पे किया है कि इसौली विधानसभा की सड़कें जो हैं, हम आपसे शिकायत नहीं कर सकते
क्योंकि जैसे वो सरकार का मामला है, लोक निर्माण विभाग का मामला है, फिर भी आप जैसे भाजपा के साथ रहे हैं तो कभी इस तरीके की मांग उठाई गई कि हाँ सड़कें जो है यहाँ थोड़ा अच्छी बननी चाहिए? बहुत मांग उठाई गई, मांग मिला भी है। ऐसा नहीं, अभी आपने देखा होगा ये कोड़े भार वाली रोड, भालियापुर बेलवाई मार्ग जो है, हाँ कितना ये तो अच्छा खैर रोड बन बना। गया है। और इधर कई रोड के बारे में तो सरकार का ध्यान है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, जो गांव के बीच में रोडें हैं, छोटी छोटी रोडें हैं जो, उनको थोड़ा सुधारने की जरूरत हम लोगों को है। शासन को भी है, शासन की मंशा भी है। अभी हमने 16-17 रोड बना रहे हैं जो गड्ढा मुक्ति हो रहे हैं, टेंडर हुआ है। तो वो भी जो रोडें, पानी बारिश में तारकोल तो बहुत बड़ा दुश्मन होता है, पानी कहीं भी हाँ। पानी अगर रुक जाता है तो वो रोड खराब हो जाती है। तो सरकार का भी ध्यान है, सबसे ज्यादा सरकार का ध्यान रोड विकास और अपराधियों पे। शायद आपने देखा भी होगा आप लोगों ने, नहीं हम तो बहुत बड़े लगातार बड़े देखते अपराधी रहते थे हैं। हमारे फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इलाका, कहीं भी। या तो अपराधी बाहर चले गए हैं। इस सरकार में सबसे अच्छा अगर कोई चीज हुई है तो मैं तो ये मानता हूँ कि समाज के लिए सबसे बड़ा, ये समस्या जो थी कि हर गरीब परिवार का कोई नहीं, जो भी आए उठा ले। अच्छा, आप जैसे इसौली और सुल्तानपुर में जिन ताकतों से टकरा रहे हैं, कभी मन में ये डर नहीं आया कि यहाँ आगे क्या होगा? कभी कोई आज तक न डरा हूँ, पर डरता हूँ तो वो परिवार से डरता हूँ। बाकी जो कदम आगे बढ़ाना रहता है तो मैं आगे चलता हूँ, पीछे मुड़कर देखता भी नहीं कि पीछे कौन है। तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं उस लक्ष्य तक कामयाबी उस पर पहुंचूंगा, कुछ भी हो उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। लगातार आप क्षेत्र में मेहनत करते रहते हैं, तो मान लीजिए अब की बार जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया कि हाँ हम चलो आपको शिव कुमार सिंह जी को विधायक बना देते हैं, तो क्या क्या ब्लूप्रिंट में रहेगा कि हम इसौली के लिए कर दें जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ है? ये तो सोच है कि जो आज़ादी के बाद तक आज तक कोई इतिहास नहीं रचा इसौली का, तो मैं हमारी एक सोच है। लेकिन इसको हम उस पद पे आने के बाद ही जब सारे समाज को इकट्ठा करूंगा कि कौन सी ऐसी चीज हो कि जो ना रहने के बाद भी लोग करें, विश्वास रखें उन पर। नहीं, हम आज नहीं है तब भी वो जागृत रहे, हमेशा वो निशान बना रहे कि इसौली का नाम इतिहास में लिखा रहे। और सबसे ज्यादा बच्चों के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारी कुछ युवा पीढ़ी है तो गलत भटक जाते हैं। अब उनसे अगर हम विद्यालय में जाते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या करना है, तो उन्होंने कहते हैं अभी अंकल मैंने सोचा ही नहीं। जब बच्चे शुरू से ही सोच लेंगे मुझे क्या बनना है, तो समझता हूँ कि वो बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब मोबाइल का दौर आ गया है, लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमने सुना कि एक लॉ कॉलेज भी आप बनवा रहे हैं बउरावा में, तो जैसे क्या संदेश है, मोबाइल ज़्यादा जरूरी है किताबें ज़्यादा जरूरी हैं? देखिए, दो चीजें हैं अब, क्योंकि सारा कुछ इंटरनेट पे है। मोबाइल युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए, ये नहीं कि उसमें फिल्म देखना है, बस वीडियो देखना है, उसके बाद बात करना है, चले जाना है। लेकिन अगर जो युवा ये सोच ले कि नहीं हमको मोबाइल से ही पढ़ना है, किताबें अब बोझ नहीं है। बहुत से पहले बच्चे देखिए बोझ पूरा लेके चलते थे। किताबें भी अच्छी हैं, किताबों को पढ़ना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ हमको किताबों में है वही हमारे इस पे मोबाइल में भी है, अगर आपने उसको खोल के देखिए। लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो युवाओं को तो मैं यही संदेश देता हूँ, बेटा अच्छी चीज़, अच्छा काम करने के लिए मोबाइल भी अच्छा है, किताब भी अच्छी, किताब भी पढ़े, मोबाइल में भी अपने आप को देखें, लेकिन लगातार मोबाइल पे ये नहीं उसी स्क्रीन पे हमेशा डटे रहे आप। किताब का पढ़ना और इसका पढ़ना अलग है। उस पे दिमाग पे कम ताकत पड़ती है किताब पढ़ने में, इस पे ज़्यादा ताकत पड़ती है मोबाइल पे। लेकिन सब कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर में सब चीज़ें हैं, इसलिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो ज़रूर ध्यान दें इस पे। तो आप थे बल्दी राय विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि युवा पीढ़ी के लिए कि आप जो है किताब और मोबाइल में बैलेंस बना के चलें। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे जनमोर्चा डिजिटल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।